निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आ सकता और मुख में से निकला हुआ शब्द ये घाव करते ही रहता है। इसे बोलने से पहले हजारों बार सोचना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूं। पूज्य महात्मा गांधी उसकी जीवन शैली में कहते थे 2 बार सोचकर बोलना चाहिए। जहां तक व्यक्ति मौन है वहां तक उसकी मानसिकता की परख नहीं होती, लेकिन एक बार उसने बोलना शुरू कर दिया तब उसकी मानसिकता का ख्याल आ जाता है। और झूठ बोलने वाला जल्दी 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 बोलता है, उसकी बोलने की स्पीड ज्यादा होती है। और सत्य बोलने वाला व्यक्ति बहुत धीरे और शांति से बोलता है। इसलिए वाणी की गति कितनी तीव्र है उस पर से पता लग जाता है कि सत्य बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। ये बहुत बड़ा एक मनोविज्ञान है। शब्द कितने ही मधुर हो लेकिन उसके मुखाकृति का भाव ये मधुर शब्दों को आक्रामक बना सकता है। एक ही बहुत बड़ा मैंने मनोविज्ञान पढ़ा है। इसीलिए पुस्तक पढ़ना सरल है लेकिन किसी के चेहरे को पढ़ना बहुत मुश्किल है। इसी समय भगवान महादेव के गण वहां पधारे और नारद जी के आगे क्षमा मांगने लगे। आपने हमको श्राप दिया, हम राक्षस बनेंगे। नारद जी ने कहा मेरे मुख में से जो निकला वो तो सत्य होने वाला है, आप राक्षस तो बनेंगे। लेकिन सुनो, आपके लिए मंगल भाव प्रकट करता हूं। आप जब राक्षस बनेंगे तब महान प्रतापी और अति बलवान देवता भी आपको अधीन हो जाएंगे। ऐसे प्रतापी राक्षस बनेंगे। आपका नाम रावण और कुंभकर्ण रहेगा और आपके हृदय में महादेव के प्रति अनहद भक्ति रहेगी। ये नारद जी का आशीर्वाद था। और नारद जी का दूसरा आशीर्वाद था कि श्री हरि नारायण में से नर रूप धारण करके श्री राम रूप में प्रकट रहेंगे और आप दोनों का कल्याण करेंगे। नारद जी ने मृत्यु शब्द नहीं प्रयोग किया, कल्याण करेंगे, क्योंकि भगवान के द्वारा जिनका अंत हो रहा है उसका कल्याण रहता है। आज मैं शिव महापुराण ग्रंथ में कुछ पढ़ रहा था तो इसमें सुंदर बातें कही थी कि कोई शिवालय जा रहा और उसकी मार्ग में उसकी मृत्यु हो गई तो उसके पीछे कुछ भी पिंडदान, कुछ भी क्रियाकांड, कर्मकांड, कुछ भी तर्पणापण न करे तो भी जीवात्मा महादेव के लोक को प्राप्त हो सकता है। ऐसा मैं पढ़ रहा था। आज रोज पढ़ना ही चाहिए, थोड़ा थोड़ा अध्ययन करना ही चाहिए। तो मुझे खुशी हुई कि बहुत सुंदर बात है। हमारे गुजरात में हरिराम बापा हुए, जलाराम बापा का अवतार जिनको मानते हैं, ज्यादातर नागपुर रहते थे। उसके सानिध्य में मुझे शिव कथा करने का भी अवसर मिला। जो लोहाना समाज, ठक्कर समाज है, इस समाज उससे बहुत प्रभावित रहा। हरिराम बापा जलाराम बापा का अवतार मानते थे और बहुत पुण्यशाली, बहुत तपस्वी, बहुत परोपकारी। मुझे उसके साथ रहने का अवसर भी मिला है। और मैं द्वारका बहुत पहले गया था, वहाँ पूज्य बापू की कथा में 9 दिन रहा था, तो उसके साथ मुझे रहने का अवसर। और 24 घंटे रामचरितमानस का पाठ करते थे और सुंदरकांड का पाठ रोज करता, जो टेलीविजन में देते हरिराम बापा। सुंदरकांड का पाठ रोज था और मुझे उसके साथ रहने का अवसर मिला। और तब मैं स्वयं ड्राइविंग करता था तो मैं उसको नागेश्वर ले जाता था, उसको गोपी तालाब ले जाता था। मेरे पास बैठते थे और मैं ड्राइविंग करता था। मैं अकेला ही गया था और एक स्वामी मंदिर में हम ठहरे थे। अरे भगवान राम के अनन्य भक्त थे, जैसे जलाराम बापा का ही दूसरा स्वरूप ये हरिराम बापा। ऐसे पवित्र पुरुष, उसके जीवन में कैसा अंत हुआ देखो। अमरेली गांव में श्रीमद् भागवत कथा चल रही थी। भागवत कथा श्रवण करने के बाद भागवत कथा की पोथी जी भगवान कहते हैं उसको, पोथी नहीं कहते। कई लोग पोथी आ भी गए, ऐसा नहीं बोलते। पोथी जी भगवान पधार गए, ये भाषा की शुद्धि है। तो श्रीमद् भागवत कथा की पोथी जी भगवान, वहाँ हमारे अमरेली में नागनाथ महादेव का बहुत बड़ा प्राचीन शिवालय है, अति प्राचीन है। तो नागनाथ महादेव के सानिध्य में पोथी जी भगवान को अर्पण किया और भगवान नागनाथ महादेव को प्रणाम कर रहे थे। अरे भगवान नागनाथ महादेव के सानिध्य में बैठे बैठे हरिराम बापा किसी को पूछ रहे थे कि आज श्रीमद् भागवत कथा पूर्ण हुई। श्रीमद् पोथी जी भगवान शिव महादेव को अर्पण की और मैं शिव जी की दर्शन और पूजा की। और ये बताओ तो सामने जो ध्वजा दिखाई देती, ये किस मंदिर की ध्वजा है? इस मंदिर में कौन बैठा?
तो किसी ने कहा था, बाबा इस मंदिर में भगवान राम बैठे हैं, राम जी मंदिर है। ओह कितनी सुंदर बात है। भागवत कथा की पोथी जी भगवान, यहाँ शिव जी और सामने राम जी बैठे हैं। ऐसे करके आंख बंद कर गए और चले गए। ऐसे महापुरुष धरती पर, हमने ऐसे महापुरुषों का दर्शन किया, उसके साथ मुझे रहने का अवसर मिला। ये पढ़ते पढ़ते मुझे याद आ गया था कितना भाग्यवान हो गए जीवात्मा कि शिव जी के पास बैठे बैठे श्रीमद् भागवत कथा की पूर्णाहुति और अंतिम यात्रा, कहते हैं ना पहले पोथी जी भगवान की यात्रा निकलती है, बाद में कथा पूर्ण होने के बाद पोथी जी भगवान की यात्रा। आज से 23 साल पहले जब मैं कथा में प्रवेश किया ना, तब तो पहले दिन जब भगवान पोथी जी की यात्रा निकलती है तब कम लोग रहते हैं, कम सब ठाट माट होता है शुरुआत में। बाद में 9 दिन कथा कर देते, गाँव को इतना भाव विभोर कर देते, पूरा रंग देते। तो आखिरी दिन जब भगवान पोथी जी की यात्रा निकलती है तो इतने ही धाम, तो इतने ढोल नगारे और घणी जगह पर तो हमने घोड़ा पर बेहाड़ा, धोती पर इन फावे नहीं तो घोड़ा पर કે બેહવું જ પડે કે બેહવું જ પડે બોલો ઘોડા પર। અને ત્યારે મને એવું કદાચ બેહવું પડતું હોય, હું ખબર। ऐसे मेरे गुजरात और सौराष्ट्र का है ऐसा वातावरण। तो आज पढ़ते पढ़ते मुझे याद है कितनी सुंदर बात है, कोई शिवालय जा रहा है, उसका देह शांत हो गया तो भगवान स्वयं ने कहा वो मेरे लोक पर पधार सकते हैं। ऐसे तो बहुत सारे जीवंत दृष्टांत मेरे जीवन में अनुभव में आए हैं। जीवंत दृष्टांत, काल्पनिक नहीं, बने बनाए नहीं, रूपक दृष्टांत नहीं, ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं। इसलिए नारद जी ने ऐसा ही कहा कि आपका मंगल होगा। भगवान श्री हरि नारायण नर रूप ने धारण होकर साक्षात भगवान श्री राम के रूप में प्रकट हो गए और रावण और कुंभकर्ण आपका मंगल होगा, ऐसा भाव प्रकट किया। बाद में नारद जी ने भगवान विष्णु जी को पूछा, श्री हरि मेरे हृदय में कुछ संताप हो रहा है। तब भगवान विष्णु जी ने बहुत सुंदर बात कही कि नारद क्रोध करने से क्या मिलेगा, संताप ही मिलेगा। दूसरों का बुरा करने से कभी सुख नहीं मिलता नारद। दूसरों को श्राप देने से हमारा जितना पुण्य है सभी पुण्य का क्षय हो जाता है। आप कितने बड़े तपस्वी थे, मुझे मालूम है कि आपने शिव जी को स्वयं ने समझाया था, लेकिन आपने स्वयं शिव की बात नहीं मानी, तो आपका कल्याण कैसे हो सकता है। तो धर्म ग्रंथ शास्त्रों साधु की सदगुरु की जो मेरे ऋषि मुनियों की बात नहीं मानते, कभी उनको सुख की इच्छा रखने का अधिकार नहीं है। सुख की और समृद्धि की और संपत्ति की श्रेष्ठता का अधिकार उनको है जो शास्त्र सम्मत उनका जीवन है। जो ऋषि मुनियों ने जो कहा वही खाएंगे, वही पिएंगे, उनके अनुसार हमारा जीवन होना चाहिए। विचार और वाणी वर्तन हमारे लिए शास्त्र सम्मत होना चाहिए। भगवान विष्णु जी ने नारद जी को कहा कि नारद आपने श्राप दिया, दूसरों को श्राप देने से कभी भलाई नहीं होती। भगवान श्री हरि विष्णु जी ने कहा नारद दूसरों को श्राप देने से आजीवन का पुण्य, इस पुण्य का क्षय हो जाता है, इस पुण्य का नाश हो जाएगा। और हम भी याद रखिए इस बात को, कभी दूसरों को कभी श्राप नहीं देना है, कभी नहीं। बहुत लोगों को आदत है दूसरों को श्राप देते हैं, कभी नहीं। इसको मन को बदल लीजिए। किसी ने आपका अहित किया है, वो व्यक्ति कितना अहित कर सकता है, थोड़ा सा अहित करेगा, बहुत लंबा नहीं, लेकिन दूसरों को श्राप दे दिया तो आपका पूरा जीवन अहित से भर जाएगा। इसलिए थोड़ा सा पीछे हट जाइए, थोड़ा सा दुख सहन कर लीजिए, थोड़ा सा मौन रहिए, थोड़ा सा धैर्य रखें, थोड़ा सा मन को मना लीजिए, लेकिन कभी दूसरों को श्राप नहीं देना है। ये भगवान विष्णु जी ने स्वयं नारद जी को समझाया। नारद जी ने भगवान विष्णु जी को पूछा, भगवान मेरे हृदय में बहुत उद्वेग हो रहा है। भगवान श्री हरि ने कहा नारद सत्कर्म तप साधना अनुष्ठान पूजा अर्चन भगवान का स्मरण आनंद देता है। दूसरों के दुख का भाव हमेशा स्वयं को दुखी करता है। इसलिए आपके हृदय में
दूसरों के प्रति अहित का भाव प्रकट हुआ, इसीलिए आपका पहला अहित हुआ। मुझे कुछ मार्गदर्शन कर प्रभु, अब मैं क्या कर सकता हूं? जो जीवन में हो गया सो हो गया, उससे मैं बाहर कैसे निकलूं और अब आगे मैं क्या करूं, उसके लिए कुछ मुझे मार्गदर्शन करें। तब भगवान विष्णु जी ने नारद जी को शिव भक्ति का मार्गदर्शन किया। और किसी को भी भगवान महादेव की भक्ति का मार्गदर्शन करना ये बहुत बड़ा पुण्य है। कोई संसार में भटकता लटकता मनुष्य है, मानसिक शारीरिक दुखी है, उनको शिव जी की भक्ति से प्रेरित करना उससे बड़ा कोई पुण्य नहीं। अपनी एक व्यक्ति को महादेव की भक्ति से प्रेरित किया, समझ लेना चाहिए आपने 1 करोड़ शिवालय का निर्माण किया है। क्योंकि एक व्यक्ति को महादेव के प्रति उसका भाव हृदय में प्रकट कर दिया, समझ लीजिए आपका भव पार हो गया। इसलिए भगवान विष्णु जी ने नारद जी को महादेव की भक्ति से प्रेरित किए। और हम कथा के माध्यम से और कुछ भी नहीं करते, हम कथा के माध्यम से वही करते हैं, जो कथा श्रवण करते उसके हृदय में ठास ठास कर महादेव के प्रति भाव भर देते हैं। गलती से भी कोई आ गया कथा में और कथा सुन ली तो उसके हृदय में एक बीज तो हमने रोप दिया कि उसके हृदय में महादेव के प्रति कहीं न कहीं तो दीप प्रज्वलित होने लगा है। आज भगवान विष्णु जी ने नारद जी को भगवान महादेव की भक्ति का दान किया है। और भगवान स्वयं श्री हरि ने कहा है, नारद सर्व श्रुति श्रुतम शैवम मंत्र जपक षडक्षरम। नारद जी पहला कार्य करे, पंचाक्षर मंत्र का जाप करो। मन को स्थिर करने के लिए, मन को आनंदित करने के लिए, अपने स्वयं की सुरक्षा के लिए श्रेष्ठ कोई उपाय है तो पंचाक्षर मंत्र है। आज सुबह में सदगुरु का मैं एक प्रवचन सुन रहा था, उसने बहुत बड़ी बात की कि इस पंचाक्षर मंत्र में इतनी ऊर्जा है कि इतनी ऊर्जा कोई मनुष्य ग्रहण भी नहीं कर सकता। इतनी भरचक ऊर्जा नमः शिवाय मंत्र में है और स्वयं शिव जी का स्वरूप है। उसने बहुत पंचाक्षर मंत्र के बारे में कहा और स्पष्ट कह दिया कि और कोई महामंत्र नहीं, पंचाक्षर मंत्र वही महामंत्र है जो हमारे भारत देश के अंदर जो सब लोगों को सत्कार्य की ओर प्रेरित कर रहे हैं। उसका बहुत बड़ा विश्व लेवल पर एक झुंबेश चल रहा है, भूमि बचाओ। क्योंकि आजकल धीरे 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 शहर गांवों का विस्तार हो रहा है, सभी खेत खलिहान का वाड़ियों का भक्षण हो रहा है। धीरे धीरे खेती लायक जमीन प्लॉटिंग में जा रहे, सीमेंट कंक्रीट के जंगल बन रहे हैं। सभी विश्व में सभी जगह पर खतरा है और पूरे विश्व में ये व्यक्ति झुंबेश चला रहा है कि कम करिए, बहुमाली भवन बनाए, कम कमरे में रहिए, लेकिन एक खेती लायक, एक जंगल लायक जो जमीन है उस पर मकान नहीं बनाइए। ऐसा उसका बहुत बड़ा काम चल रहा है। बहुत सारे लोग काम करते लेकिन हम लोगों को पता नहीं होता। निरंतर कार्य उसका शुरू है, भूमि बचाओ। आज शहर भक्षण कर रहा है, धीरे 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 विस्तार हो रहा है। आपके देश में भी ऐसा ही हो रहा है। नए नए मकान बन रहे हैं, नए नए प्लॉटिंग बन रहे हैं, नया नया विस्तार हो रहा है, लेटेस्ट सोसाइटी बन रही है। सभी शहरों में यही है और ये मानव जात के लिए बहुत बड़ा खतरा है। हम 2009 में पहली बार आए थे। 16 साल से मैं हर साल इस देश में ऑडिट करने के लिए आता हूँ और 2010, 9, 11, 12 में क्या वातावरण था और अब क्या हो गया। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि देश में इतना ताप पड़ेगा, इतनी गर्मी पड़ेगी, 35-40 तक। यहाँ देखो ये क्या हो रहा है। सबको पता होना चाहिए कुछ डिस्टर्ब हो रहा है, पूरी प्रकृति का तांडव हो रहा है। आज हम देख रहे हैं, पहले हमने कभी सुना नहीं था बादल फटा, अब तो मानो भी फटता है, बादल भी फटता है, ज्वालामुखी भी फटता है। क्या सब कुछ होने लगा है, कुछ तो परिवर्तन हो रहा है। नहीं तो कहता बोलो अलग अलग फाटी गयो। मैं ये कहना चाहता हूं कि मंत्र में अद्भुत ऊर्जा है। सदगुरु के बारे में चला गया, उसका बहुत बड़ा कार्य है।
मन को स्थिर करने के लिए, ध्यान के लिए इंटीरियर इंजीनियरिंग वो सिखा रहे हैं। इंटीरियर अंदर से कैसे ठीक हो सके आप। बाहर से सब लोग ठीक ही है, एकदम ठीक है बाहर से सब ठीक दिखाई दे गए, अंदर लेकिन कितना युद्ध चल रहा है ये तो स्वयं को पता होना चाहिए ना। कितने रावण कुंभकर्ण युद्ध कर रहे हैं, कितने हिरण्याकशिपु बैठे हैं, पता ही नहीं। इसलिए उसका एक कोर्स है, उसका इंटीरियर इंजीनियर अंदर का ठीक करे। अंदर से ठीक हो गया तो बाद में तो मस्ती ही मस्ती है। लेकिन हम लोग ऐसा मानते हैं ब्रांडेड वस्तु पहनने से मस्ती आएगी, कभी नहीं होती। भीतरी ठीक होना चाहिए। इसलिए सदगुरु इस बार पर आज पंचाक्षर मंत्र के बारे में मुझे बहुत अच्छा लगा। एक दो व्यक्ति को मैंने भेजा भी कि देखो ये मंत्र में अद्भुत शक्ति है। उसने कह दिया कि यही महामंत्र हो। मेरे शास्त्रों में तो पहले से कहा है ये पंचाक्षर, ये ओम नमः शिवाय, ये नमः शिवाय। चलता चलता बैठता उठता नमः शिवाय, नमः शिवाय।